राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। युद्ध तो छिड़ गया है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग समझते थे कि खामेनेई का सफाया करने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा या रजीम चेंज हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। हालांकि ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं नहीं जैसी ये सब लोग कह रहे हैं, पर ईरान ने अभी तुरंत सरेंडर नहीं किया। ईरान लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ अन्य देश भी प्रतिक्रियावश जो है वो उसमें शामिल होने की सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देश। चाइना ने चेतावनी दी है कि अरे भैया ये बंद करो। रूस न्यूट्रल है, भारत न्यूट्रल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक वो ये ईरान वीरान, ये एनर्जी सप्लाई करने वाले जो देश हैं जहां से कच्चा तेल और जो गैस आती है, जिस रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, उस पे जो है आवाजाही बंद कर दी है ईरान ने। उस वजह से जो तेल और गैस लाने वाले जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। उस वजह से एक संभावना ये पैदा हो गई है कि भारत जैसे देशों में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और कुछ एलपीजी की किल्लत आ सकती है। अब हमारे देश में एक वर्ग है जो कि हमेशा हाय तौबा मचाता है, भारत का विरोध करता है। भारत में ही रह के उनको करना होता है मोदी का विरोध, करने लगते हैं भारत का विरोध। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, आप जानते हैं। तो वैसे ही एक चैनल का मैं आज एक कभी वीडियो देख रहा था, उसी वजह से बस मैंने वो वीडियो देखा, मैं उठ के ये वीडियो बनाने लग गया। बहुत महंगाई हो जाएगी, लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, बहुत बुरा समय आने वाला है देश पे, भीषण महंगाई हो जाएगी। तो मुझे लगा यार मुझे अब वीडियो बनानी पड़ेगी। भैया कुछ नहीं होगा। अगर भोजपुरी में कहूं तो एक बाल नहीं उखड़ेगा भारत का। क्यों? अरे यार, नोटबंदी में क्या हो गया था? कुछ दिन कैश की दिक्कत हुई थी। इसके अलावा ऐसा क्या हो गया था नोटबंदी में भारत खड़ा हो गया था? महीना 2 महीना में सब सही हो गया। अच्छा, इसके बाद ये बताओ कि कोरोना के टाइम पहला लॉकडाउन लगा, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया ठप हो गई थी। क्या उखड़ गया भारत का? बल्कि भारतीयों ने तो खूब एंजॉय किया उस पीरियड में। दिक्कत क्या आई और दिक्कत किसको आई? जो शहर में जो लोग रहते हैं उनको दिक्कतें ज्यादा आती है। भारत जी बसता है 90% भारत जो है वो गांव में, छोटे कस्बों में या छोटे छोटे शहरों में बसता है। आपको याद होगा जब कोविड हुआ था तो ये जो धूर्त केजरीवाल था, इसने दिल्ली में रहने वाले सभी ये गरीब गुरबा को झूठ बोल के कि चलो चलो चलो, बसें लगा रखी हैं हमने, इनको सबको अब इनके घरों से निकाल दिया और ये बेचारे पैदल ही चल पड़े। फिर बाद में जब यूपी के बॉर्डर पे आए तो योगी जी ने जो है बसों वसों की व्यवस्था हुई, स्पेशल ट्रेनें चली। कुल मिला के इतना बड़ा देश, 1,40,000,000, 140 करोड़ की आबादी वाला देश भी 10-15 दिनों में, 20 दिनों में दिल्ली बंबई से अपने घर गांव पहुंच गया। और जो लोग 5-5, 10-10 साल से अपने गांव नहीं गए थे उनको भी गांव याद आ गया, वो भी अपने गांव चले गए। फैमिली रीयूनियंस हो गए। जिन लोगों ने 10-10 साल से गांव छोड़ रखे थे ना, जो दिल्ली मुंबई में बस गए थे,
वो भी अपने गांव पहुंचा दिए योगी मोदी जी ने, योगी जी ने। क्या उखड़ गया भाई, पूरा बिजनेस ठप था, रेलें बंद हुई। आज तक आपने सुना पूरे हिंदुस्तान की रेल बंद हुई? 2 महीने रेल बंद रही, बसें बंद रही, हवाई जहाज बंद रहे, सब कुछ बंद रहा। ट्रक खड़े हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मार्केट की मार्केट बंद हो गई, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। क्या उखड़ गया देश का, आप बता दो। क्या उखड़ गया? उल्टे लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हवा इतनी साफ हो गई थी, हम लोग जालंधर में रहते थे, 150 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियां साफ नजर आती थी, उनकी बर्फ, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जालंधर से हवा इतनी साफ हो गई थी 2 महीने में। लोगों ने कहा यार ये लॉकडाउन तो हर साल होना चाहिए, एक आध महीने का, कम से कम पर्यावरण तो साफ हो जाता है। क्या उखड़ गया भारत का, ऐसा क्या हो गया? कौन भूखा मर गया, आप बता दो। कि इतने बड़े लॉकडाउन के पीरियड में, इतनी बड़ी विपत्ति में, भारत का एक भी नागरिक भूखा सोया हो, मुझे बता दो। या किसी को किसी किस्म की आर्थिक दिक्कत हुई, वो बता दो। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना, ओ साहब, अच्छा एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा। भैया मैं तो एक बात मानता हूं, हिंदुस्तान का 80% पेट्रोल जो है वो गैर जरूरी फालतू की चीजों में हम लोग खर्च करते हैं, मेरे आपके जैसे लोग। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इसमें उसमें उसमें उसमें। जो एसेंशियल सर्विसेज है वो क्या है भाई? मिलिट्री को चाहिए डीजल पेट्रोल, किसको चाहिए? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को चाहिए, गवर्नमेंट व्हीकल्स को चाहिए, रेलवेज को चाहिए, रोडवेज को चाहिए, ट्रक्स बिजनेसेस को चाहिए, यही चाहिए ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी सप्लाई ठप हो जाएगी, 10, 20, 30, 40% की कमी आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो मैं और आप जो फालतू में गाड़ी दौड़ाते हैं ना, पहले तो वो बंद कर देंगे अपने आप। हिंदुस्तान इतना समझदार है, कोई हाय तौबा नहीं मचाएगा, लोग चुपचाप मेट्रो पे शिफ्ट हो जाएंगे। जिसने पिछले 10 साल में कभी डीटीसी की बस में पैर नहीं धरा ना, वो भी चुपचाप गाड़ी खड़ी करके डीटीसी पकड़ लेगा। जो खा खा के मोटे हो रहे हैं ना, इतनी इतनी बड़ी चर्बी हो रही है पिछवाड़े पे, थोड़ा पैदल चल लेंगे, 2, 4, 5 किलोमीटर पैदल चलने की आदत हो जाएगी। मेरी धर्म पत्नी बीमार थी, काफी वजन बढ़ गया था ड्यू टू डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस, बाथरूम जाने में भी दिक्कत होती थी। 4 महीने छुट्टी ली, डेली वॉक करना शुरू किया, आजकल एवरेज 15 किलोमीटर वॉक करती हैं। जिस महिला को बाथरूम जाने में भी दिक्कत होती थी, वो अब मात्र 3 महीने के अंदर 15 किलोमीटर वॉक डेली करती हैं। 55 साल उम्र है। तो अनफिट से अनफिट आदमी भी, बल्कि मैं तो कहता हूं शुक्र मनाओ तुमको पैदल चलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए फालतू की ये ट्रांसपोर्टेशन पे जो ये फ्यूल खर्च होता है ये बंद हो जाएगा। जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चलती रहेंगी। इसके अलावा भैया आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास अपनी टोटल जरूरतों का 30% के आसपास एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी है। एथेनॉल प्लांट्स जितने हैं वो परेशान है कि सरकार खरीद नहीं रही हमसे, हम तो बनाने को तैयार बैठे हैं। क्यों? 20% मिक्स का वो आया था आदेश, तो आपको याद होगा पिछले 2, 3 महीने में ना इन सोशल मीडिया वालों ने विदेशी लॉबीज के कहने पर एथेनॉल के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त अभियान चलाया। ओ जी ये खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है, मेरी गाड़ी 5% कम एवरेज देती है। अब ये कह रहे हैं पेट्रोल दुगना हो जाएगा। भारत में एथेनॉल की कैपेसिटी
जहां अभी वो पेट्रोल में 20% मिक्स करते हैं ना, 30%, तो 1 महीने में बढ़ा देगी कैपेसिटी एथेनॉल इंडस्ट्री। 20% का 30% हो जाएगा। और अगर भारत सरकार टारगेट दे देगी और खरीदने का एश्योरेंस देगी तो 40% कर देगी। तो जितनी कमी होगी ना उतना एथेनॉल से पूरी कर लेगा भारत। अच्छा, रही बात महंगाई की, सिर्फ फ्यूल महंगा होगा, उसकी वजह से, लॉजिस्टिक्स की वजह से जो थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ जाए। महंगाई बढ़ने से हिंदुस्तान कभी नहीं मरा आज तक। और आगे सुन लो, हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं मरेगा। अभी कल की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, गेहूं की फसल आने को तैयार बैठी है। भाई मार्च आ गया ना, मार्च के लास्ट तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में पंजाब में गेहूं कटने लगेगा। प्रॉब्लम यह है गेहूं रखने की जगह नहीं। और सुनो, धान की फसल शेलर्स ने, मिलर्स ने शेलिंग करके तैयार कर दी है, जो पिछला धान था पंजाब का। पंजाब के गोदामों में चावल रखने की जगह नहीं है, गेहूं रखने की जगह नहीं है। इतना ज्यादा गेहूं और चावल का प्रोडक्शन है इस समय भारत में। आप लोग जो ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम जो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है ना कि 80% लोग तो खैरात पे पल रहे हैं, मोदी फ्री का राशन दे रहा है। ओ भैया, मोदी को फ्री का राशन देना एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी है मुझसे सुन लो। किसान ने डंडा कर रखा है कि जो गेहूं चावल हम उगाते हैं, गेहूं धान, उसको तुम एमएसपी पे खरीदो। सरकार की मजबूरी है, खरीदना है। अब सरकार ने एमएसपी पे पूरे किसान की फसल खरीद ली, खरीद ली, भर ली गोदामों में। अब वो उसका करेगा क्या, उस फसल का जो खरीदी है क्या करेगी सरकार? तो उसको सब्सिडी दे के पब्लिक में बंटवा दो, कम से कम सड़ेगा तो नहीं। इतना एक्सेस गेहूं चावल है कि सरकार मुफ्त में बांट के अपने गोदाम खाली करती है। और सरकार मान लेती है कि चलो 10-20 लाख करोड़ रुपए की हमने अपने पब्लिक को सब्सिडी दी थी। इसका एक फायदा होता है, सरकार ने आज तक, आप बता दीजिए पिछले 15 सालों में, या जब से मोदी जी आए हैं पिछले 12 सालों में, एक बार भी गेहूं और चावल की, आटा और चावल की कीमत बढ़ी? आप बताइए क्या भाव है आटा? 24 रुपए किलो एमएसपी सरकार किसान को देती है। तो जब 24 रुपए खरीदती है, घर में आते आते 26 पड़ जाता होगा, 27 पड़ जाता होगा, गोदाम में रखने रुकने से 28 पड़ जाता होगा, 27-28। तो जो गेहूं 27-28 की खरीद है, उसका आटा कितने का बिकना चाहिए? 30 रुपए किलो। हिंदुस्तान में चाहे जहां जहां जितना आटा ले लो, 30 रुपए। अब आप मुझे ये मत बोलना नहीं शक्ति भोग वाला तो महंगा है, या मुंबई वाला, हमारे घर के बगल वाला दुकान वाला तो 70 रुपए किलो आटा बेचता है। वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप शक्ति भोग का ब्रांडेड आटा लोगे तो वो 60-70 मिलेगा। 50 किलो का गेहूं आटे का कट्टा लेके आओ किसी भी फ्लोर मिल से, 30-31 रुपए, 32 रुपए, चाहे जैसा ले लो, चाहे जितना ले लो। तो भारत सरकार ने, मोदी जी ने गेहूं और चावल के दाम बढ़ने ही नहीं दिए। ये जो अखबारों में छपता है ना, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम जो महंगाई की खबरें छापता है, आपको पता है अभी भी गांव देहात में राइस, बढ़िया देसी अच्छा राइस, हमारे यहाँ सांबा मंतोरी टाइप के राइस, यूपी में क्या भाव बिकते हैं? 30-32, और भी कम 25-26। एंड वेरी गुड, वेरी टेस्टी, महीन चावल है ये, मोटा नहीं है। 30 रुपए किलो, चाहे जितना मर्जी ले लो। तो 30 रुपए किलो आटा बेच रही है मोदी सरकार, 30 रुपए किलो। क्यों ये इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि सरकार अपना सब्सिडाइज्ड राशन मार्केट में इतना डंप करके रखती है, लोगों को देती है, जिससे गेहूं और चावल के दाम ही नहीं बढ़ते। अच्छा, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा युद्ध हो भी गया, तो भैया ये जोमैटो स्विगी पिज्जा खाने वालों को तो दिक्कत हो सकती है, दिल्ली मुंबई वालों को।
इन नकली जीवन जीने वालों को, इन फ्लैट जीवियों को। हिंदुस्तान, जो असली हिंदुस्तान है ना, जो ग्रामीण हिंदुस्तान है, या जो कस्बे में, छोटे शहर में, 2 टियर सिटीज में रहता है, उनको जे फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी चटनी के साथ फर्स्ट क्लास रोटी खा के महीना 2 महीना गुजारा कर लेगा। 90% हिंदुस्तान तुरंत नई परिस्थितियों में अडेप्ट कर लेगा और शिकायत भी नहीं करेगा। उसको मालूम है यार युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, चलो नमक मिर्च लहसुन की चटनी बनाओ, मस्ती से खाओ। हर हिंदुस्तानी के घर में 2-4 किलो तो अचार होता है, उससे भात खा लेगा हिंदुस्तानी। ये पिज्जा खाने वालों को दिक्कत हो सकती है। 90% हिंदुस्तान मस्त जिएगा कैसी भी परिस्थिति में। और सुनो, बिजली नहीं आएगी, हमें तो अब बिजली नसीब हुई है योगी जी के आने के बाद। हम तो सारी जिंदगी बगैर बिजली के रहे हैं, 6 महीने और रह लेंगे, पेड़ के नीचे जिंदगी बिता लेंगे गांव वाले। दिक्कत होगी फ्लैट जीवियों को, दिल्ली मुंबई वालों को, बेंगलोर पुणे वालों को। गांव कस्बे में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लाइट आओ मत आओ, 15 दिन मत आओ। तो पेट्रोल की दिक्कत नहीं होती, एथेनॉल है अपने पास। राशन की दिक्कत नहीं होती, भरे पड़े हैं गोदाम। अच्छा, लोग कह रहे थे कि साहब एलपीजी महंगी हो जाएगी, एलपीजी का क्राइसिस हो जाएगा, नेचुरल गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी। ओ भैया, ये नेचुरल गैस फैस जो है ना, एलपीजी, ये तुम्हारी ये भी शहरी प्रॉब्लम है। गांव का आदमी तो तुरंत, मैंने आज अपने बेटे को बोला है, मेरा एक चूल्हा पड़ा हुआ है, मैंने कहा चूल्हा निकालो रे, मिट्टी वाला चूल्हा। जिसके पास चूल्हा नहीं है, सिर्फ 3 ईंट रख लेने से चूल्हा बन जाता है, आपको पता है? 3 ईंट रखो अगल बगल, उसके पीछे 3 लगाओ, एक टेम्पररी चूल्हा बन जाता। अगर लंबा कार्यक्रम करना, उस पर थोड़ी सी मिट्टी छोप दो, चलो जी हो गया बन के चूल्हा तैयार। शहरी लोगों को हो सकता है लक्कड़ ना मिले, गोईठा उपला ना मिले, गांव में इफरात है, कोई कमी नहीं है। और मैंने कहा ना, 90% हिंदुस्तान आज भी गांव कस्बों में, छोटे शहरों में रहता है, जहां आज भी नेचुरल ईंधन की कोई कमी नहीं है। और आप शहरी बाबू लोग जो है, वो बेशक चूल्हा जलाना भूल गए होंगे, गांव नहीं भूला। मैंने अपनी वाइफ को फोन किया था, मैंने कहा यार हो सकता है एलपीजी की क्राइसिस हो जाए। बोला चला, हम ना, हमें इंडक्शन चला लेंगे, इंडक्शन। बोला कुछ ना, हम कच्ची सब्जी खा के जिंदा रह लेंगे, हमें टेंशन नहीं। हम तो चूल्हे जला लेंगे। कहने का मतलब है भैया, हिंदुस्तान आज भी, हम अमेरिका इंग्लैंड नहीं है कि लाइट नहीं आएगी तो ठंड के मारे मर जाएंगे, -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। हमारे यहां स्नो स्टॉर्म्स नहीं आते हैं। हम नेचर में जीने वाले लोग हैं। हम आज भी कंदमूल फल खा के जी लेंगे। हम आज भी नेचुरल हरे पत्तियां नेचुरल खा के जी लेंगे, 10 दिन बिता लेगा हिंदुस्तान। इसलिए हमको मत डराओ। हम तो वैसे भी, मैं तो कहता हूं कि ये एक एक गमछा ऊपर ओढ़ता हूं, एक धोती नीचे है। बहुत करोगे तो साले को इस गमछे धोती को भी उतार देंगे, लंगोटी में आ जाएंगे। अभी भी आधा हिंदुस्तान लंगोटी में गुजारा कर लेगा। हम अभी भी बहुत ज्यादा सुविधा भोगी समाज, कल्चर नहीं है। आज भी हम नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। हम आज भी मिनिमम में सरवाइव करना जानते हैं। हम अमेरिका इंग्लैंड वालों की तरह इतने सुकुमार नहीं है कि जरा सी सुविधा कम हो जाए तो हाय तौबा मचाने लगे। हम तुरंत नई परिस्थितियों में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे और मस्त जीवन जिएंगे।
बल्कि उसको भी एक नए उत्सव के, हम उत्सव धर्मी लोग हैं। आपको याद है जब लॉकडाउन हुआ था तो रात को 12 बजे तक बच्चे सड़कों पे ट्रैफिक नहीं था, रात को 12 बजे तक सड़कों पे क्रिकेट चलती थी, याद है ना? एक वीडियो आई थी जिसमें वो पता नहीं कोई फैमिली आई थी बाहर से, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया था दिल्ली के किसी उसमें, तो बड़े बड़े हॉल्स थे उसमें उन्होंने वो बेड लगा रखे थे, तो हॉल चूंकि बड़ा था वो फैमिली वहीं क्रिकेट खेल रही थी। फर्स्ट लॉकडाउन के समय तो भोजन उत्सव चल रहा था, लोग बढ़िया बढ़िया डिशेस बना के खा रहे थे। तो भैया हमने तो लॉकडाउन भी एंजॉय किया है भारत ने, हम उत्सव धर्मी लोग हैं। हम छोटी छोटी बात, अगर ये सोशल मीडिया और मीडिया ना हो और ये कांग्रेसी इकोसिस्टम अगर चिल्लाना बंद कर दे तो हिंदुस्तान को तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से आज भी। वो तो इस नई परिस्थिति को भी एंजॉय करना सीख जाएगा। और आज भी हम मिनिमम में, न्यूनतम में गुजारा कर लेंगे। हमने नोटबंदी के दौरान और हमने कोविड के लॉकडाउन के दौरान इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है। इसलिए भैया हमको मत डराओ, आपको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान, और भाई एक बात बताऊं यार, जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, सिर्फ एक चीज की, पानी और गेहूं चावल और नमक। अगर साला ये एक आइटम इसमें से मिलते रहे ना, चावल और नमक मिल जाए, आटा और नमक मिल जाए और पेट भर पीने को पानी मिल जाए, तो हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा। बल्कि बहुत सारे लोग तो स्वस्थ हो जाएंगे, थोड़ा पैदल वैदल चलने की आदत डाल लेंगे, पेट्रोल नहीं होगा तो। इसलिए मस्त रहो, एंजॉय करो। और फिलहाल तो हमें, मुझे तो लगता नहीं कि हम, हिंदुस्तान भी इस युद्ध में कूदने जा रहा है। हमारे दो एनिमीज हैं, मुझे नहीं लगता कि चाइना इतना मूर्ख होगा कि हमारे साथ युद्ध लड़ेगा। वो भी बिजनेसमैन, मोदी जी भी हमारे बिजनेसमैन, चाइना को भी बिजनेस करना है, मोदी जी तो अभी भी बिजनेस के रास्ते ढूंढ रहे होंगे। ये लड़ रहे हैं आपस में तो कैसे पैसे कमा लें। और पाकिस्तान बेचारा वैसे ही उलझा हुआ है, पाकिस्तान को तो अफगानिस्तान ही पीट देगा। इसलिए मस्त रहो भैया, एंजॉय करो। जिंदगी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी, मस्त एंजॉय करो। काचे काटो, हरियाणा में कहते हैं ना, काचे काटो। तो आज की वीडियो को इतना ही था, यहीं समाप्त करते हैं। मस्त रहिए आप, कोई किसी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग, किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब चंगा सी, जो बोलते हैं ना, सब चंगा सी, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, ऐश कीजिए।